हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी नन्ही सी क्लास में हिंदी के कुछ बेहतरीन पॉइंट्स के बारे में, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए, जैसे कि आपका यूपी टेट आर ओ में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो अब बात करते हैं उन्हीं पॉइंटों के बारे में। हिंदी किस शब्द से लिया गया है? तो वो बच्चा आपका हिंदी जो है फारसी शब्द से जो लिया गया है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चा आपको बताते हैं हिंदी की लिपि जो है वो आपकी देवनागरी है। और उसका लिखने का तरीका क्या है बच्चों? तो वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो हिंदी भाषा का जन्म बच्चों अपभ्रंश से हुआ। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो वो बच्चे बताते हैं बहुरूपीय परिवार की भाषा है। और आपको बच्चों बता दें कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली परिवार जो होती है वो बहुरूपीय परिवार होती है, बहुरूपीय परिवार भी होती है। उसके बाद जो है आपका द्रविड़ होती है। ठीक है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वो बच्चा आपका खड़ी बोली। खड़ी बोली को बच्चा कौरवी बोली भी कहते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया? पहला बच्चा क्वेश्चन उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध कहाँ पर और किस सन में हुआ? तो आपका नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ। और बच्चा ये 10 से 14 जनवरी के बीच यानी 1975 ईस्वी में हुआ। 1975 से डेट बच्चा आपको याद आ गई कि जो है ग्रामीण जो बैंक है उसकी भी स्थापना जो है आपका 1975 में हुई थी। हिंदी की जननी क्या है? तो बच्चा बता दें हिंदी की जननी जो है आपका संस्कृत है। संस्कृत का अगर बच्चा संधि विच्छेद देखा जाए तो सम प्लस कृत होता है। क्या होता है बच्चा? सम प्लस कृत होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर पूछा जा सकता है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वो बच्चा आपको बता दें अधिकतर जो भाषा का विकास हुआ है वो बच्चा आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी बच्चा? तो वो बता दें आपका हिंदी है। हिंदी फर्स्ट नंबर पे है। दूसरे नंबर पर आपकी जो बोली जाती है वो बच्चा आपका उर्दू है। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो बच्चा आपका 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए? तो अपभ्रंश का दूसरा नाम बच्चा है आपका अववट। ठीक। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो वो बच्चा आपको बता दें 343 से लेकर 351 तक जो है इसका जो है उल्लेख है। ब्रज भाषा क्या है? तो बच्चा वो ब्रज भाषा जो है वो आपका पश्चिमी हिंदी है। ठीक है। अब बच्चा बात करें कि प्रकृत शब्द की रचना किन दो शब्दों से हुई है? यानी अगर इसका विग्रह देखा जाए प्रकृत का बच्चा तो वो आपका प्राक प्लस कृत से है। किसे? प्राक प्लस कृत से है। ठीक है। पर्वत के नीचे समतल भूमि को क्या कहते हैं? तो वो बच्चा आपका उपत्यका कहते हैं। और पर्वत के ऊपर समतल भूमि क्या कहते हैं? तो वो आधिक्या कहते हैं। वहीं अगर बात करें कि दो पर्वतों के बीच की समतल भूमि क्या क्या कहते हैं? तो वो बच्चा आपका द्रोणी कहते हैं। ठीक है। संस्करण, ये बच्चा आपको बता दें कि ये 2 पॉइंट हैं। अपनी यादों को लिखना। ठीक है, अपनी यादों को लिखना यानी अपनी कल्पनाओं को लिखना। जो कभी वो कविता लिखते हैं अपनी कल्पनाओं से तो उसको बच्चा कहते हैं आपका संस्करण। और वही अगर आत्मकथा के बारे में बात करेंगे बच्चा तो वो जो है स्वयं के बारे में लिखना यानी अपने के बारे में लिखना। ठीक है, अपनी बीती हुई जीवनी के बारे में लिखना है तो वो बच्चा आपके आत्मकथा है। ठीक। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो वो आपके बच्चा बाड़अग्नि कहते हैं। और वही अगर जंगल में लगने वाली आग क्या कहते हैं? तो वो बच्चा आपका दावानल कहते हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य का सम्मेलन जो है आपका 1910 में हुआ। वही अगर राष्ट्र भाषा प्रचार का अगर देखा जाए तो वो कब वो सम्मेलन हुआ? तो वो आपका 1918 में हुआ। और बच्चा काशी नागरी प्रचारी सभा की अगर देखा जाए तो 16 जुलाई 1993 में हुआ। बच्चा ये जो तीनों डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं। अगर कोई भी कंपटीशन में अच्छा लेवल का पेपर आता है, क्वेश्चन आते हैं तो वो जो है इसमें जो है कोई ना कोई एक की तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। तो एक राष्ट्र प्रचार भाषा ये बहुत पूछा जाता है बच्चा। और दूसरी बात पूछा जाता है ये काशी नागरी प्रचारी सभा, ये बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो वो बच्चा आपका कालिदास को कहते हैं। वहीं अगर भोजपुरी का शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे तो उसको भिखारी लाल को कहते हैं। दोहा का विलोम क्या है बच्चा? तो आपका सोरठा है। आपको बता दें कि समास का विग्रह क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि समास का विग्रह क्या है। हिंदी साहित्य का बापू किसे कहते हैं? तो वो बच्चा आपका सियाराम सड़गुप्त को आपका हिंदी का बापू कहते हैं। अब बच्चा बात करेंगे कि सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो ने कहा
किया और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं बच्चा, तो वो आपका केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ठीक है, जो कि आपका 1964 में फर्स्ट जो जिसको मिला था वो आपका जी शंकर क्रूप को मिला था, ठीक है। नागार्जुन को क्या कहते हैं, तो नागार्जुन को जो है बच्चा आपका आधुनिक का कबीर कहते हैं, आधुनिक कबीर कहते हैं नागार्जुन को, ठीक है। पहला पुरस्कार जो है 1968 को किसको मिला, तो वो आपका सुमित्रानंदन पंत को मिला। किसके लिए मिला, तो वो बच्चा आपका चिदम्बरा के लिए दिया गया, ठीक है, पहला पुरस्कार। 1962 में महादेवी वर्मा को महादेवी वर्मा को क्या मिला, तो यामा के लिए जो है 1962 में जो है महादेवी को 1982 में जो है महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला। वही अगर 1978 की बात करेंगे तो वो अज्ञेय को दिया गया, किसके लिए, कितनी नाव और कितने में जो है इसके लिए जो है अज्ञेय को मिला 1978 में। वही अगर 1972 के बारे में बात करेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला, किसके लिए, तो उर्वशी को मिला जो है रामधारी सिंह दिनकर के लिए। अगर 92 के बारे में बात करेंगे तो बच्चा आपको बता दें संपूर्ण हिंदी का पुरस्कार जो है 92 से जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर वही बच्चा अगर बात करेंगे तार सप्तक की खोज किसने की, तो अज्ञेय ने की, ठीक है। तार सप्तक की अगर कहीं पर बात आई तो वहाँ पे अज्ञेय ने जो है किया था। फर्स्ट अगर तार सप्तक के बारे में बात करेंगे तो वो आपका 1943 में, सेकंड तार सप्तक की बात करेंगे तो आपका वो 1951 में, और थर्ड तार सप्तक के बारे में बात करेंगे तो वो आपका 1962 में, और फोर्थ तार सप्तक की बात करेंगे तो वो आपका 1979 में हुआ। वही अगर विनय पत्रिका की बात करेंगे, विनय पत्रिका की भाषा किसने लिखी, तो वो आपका ब्रज भाषा में है। बच्चा यहाँ पे विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। परख, सुनीता और त्यागपत्र, ये तीनों जो रचना होती हैं वो बच्चा किसकी हैं, तो वो आपको बता दें जैनेन्द्र की रचना है, ठीक, किसकी रचना है, जैनेन्द्र की रचना है। गद्य और पद्य की मिश्रित रचना क्या कहते हैं, तो वो बच्चा आपका चिंपू कहते हैं गद्य और पद्य की मिश्रित रचना को। बच्चा आप बता दें कि शिव का धनुष आपका बच्चा को क्या कहते हैं, तो वो बच्चा आपका पिनाक कहते हैं। राम का धनुष क्या कहते हैं, तो वो बच्चा कोदंड कहते हैं। और अर्जुन के धनुष क्या कहते हैं, तो वो आपका बच्चा गांडीव कहते हैं, ठीक है। अब बच्चा बात रहे हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा वो बच्चा आपका हरिवंश राय बच्चन ने लिखी। और क्या लिखा, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपकी पहली आत्मकथा है, ठीक है। शब्दों के समूह को बच्चा क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अगर बच्चा यहाँ पे क्या किया जाए, शब्दों के बारे में थोड़ा बताया जाए तो पहले बच्चा आपका ध्वनि आता है, क्या आता है बच्चा, पहले आपका ध्वनि आता है, फिर आपका बच्चा वर्ण आता है, और फिर आपका शब्द आता है, और फिर उसके बाद बच्चा आपका वाक्य आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा क्रम है, ठीक है, यानी पहले ध्वनि आता है, फिर वर्ण आता है, और फिर जो है आपका शब्द, और फिर वाक्य होता है, ठीक। शब्दों के समूह को बच्चा वाक्य कहते हैं, यानी इसके समूह को जो है बच्चा वाक्य कहते हैं, ठीक। हाथी के बच्चे क्या कहते हैं बच्चा, तो क्लब कहते हैं। वही अगर हिंदी का एडिशन, हिंदी का स्टील किसे कहते हैं, तो बालकृष्ण को जो है हिंदी का एडिशन या स्टील कहते हैं, ठीक। सिद्धों की संख्या बच्चा आपके 84 है, जो कि फर्स्ट जो है आपका है तो सरपा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो वो बच्चा रामचरितमानस की भाषा आपकी अवधी है। अब बच्चा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, ठीक है, और महाभारत के रचयिता कौन है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्योंकि रामचरित के मानस के जो रचयिता जो है पिछली बार यूपी टेट में जो है आपका पूछा गया था एक क्वेश्चन। खड़ी बोली को कौरवी बोली किसने कहा, तो वो बच्चा राहुल संस्कृताय ने जो है खड़ी बोली को कौरवी बोली कहा, ठीक है। तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा, ये बच्चा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा। अब बच्चा कुछ विलोम शब्द हैं जो कि आपका आर में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर उन्मूलन की बात करेंगे कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है, तो वो बच्चा आपका रोपड़ है। वही अगर उत्थान के बारे में बात करेंगे तो उसका बच्चा आपका पतन है। उत्कर्ष के बारे में बात करेंगे तो वो बच्चा अपकर्ष है। और अगर औन्नति के बारे में बात करेंगे तो वो उसका बच्चा उन्नति है। और अधुनातन के बारे में बात करेंगे बच्चा तो वो आपका पुरातन है। वही अगर सनातन के बारे में बात करेंगे तो वो बच्चा आपका आध्यात्म है। अगर वीडियो बच्चा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। धन्यवाद।